मरियम नवाज साहिबा को 2 मार्च को नैब ने तलब कर लिया है और ये रायवन अराजी केस है कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीन लॉट की, फिर इस ज़मीन के इर्द गिर्द बाकी जगह को ग्रीनलैंड कह दिया कि अब यहाँ कोई चिड़िया पर ना मारे, कोई इंसान, कोई कीड़ा मकोड़ा, चूँकि बाकी तो सारे आम इंसान जो है कीड़े मकोड़े, तो वो राया जो है वो यहाँ कहीं मतलब फिरे ना, यहाँ कोई उसका वजूद ना हो, तो इर्द गिर्द कोई ना हो। बाकी सारी ज़मीन अपने नाम भी करवा ली थी और गैर कानूनी फिर LDA में एक लंबी हिस्ट्री है। असद खरल साहब को बहुत ज़्यादा पता है इस बारे में, बाबर साहब को भी, कि किस तरह कानून खुद बनाते हैं, मतलब मोम है उसको जिस तरह मोड़ देते हैं और फिर अपने फ़ायदे उठाते हैं। अब इसमें असद खरल साहब 11 अगस्त 2020 को पहले नैब ने तलब किया था और उसके बाद फिर 50 लोग ज़ख्मी हो गए थे, पथराव हुआ था, फिर मुबीना तौर पर मरियम साहब की गाड़ी पर कोई पाकिस्तान में लेज़र गन आ चुकी थी, लेज़र गन से उस पर कुछ हमला हुआ था उनकी जान लेने के लिए, लेकिन फिर 6 महीने गुजर गए 11 अगस्त 2020 के बाद नैब की जुर्रत नहीं हुई कि 6 महीने तक उनको दोबारा बुला सके। तो अब बुलाया है, अब इंतजाम किए होंगे हुकूमत ने या कि अब फिर तैयार हैं, क्योंकि वो पत्थर आएंगे, वो फिर बैग्स में, पॉलीथीन बैग्स में पत्थर आ सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। मरियम साहबा ने तो आज ही कह दिया है कि जिस तरह धुंध में रिटर्निंग अफसर गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, मेरे उन्होंने कहा कि नोटिस भी लगता है वो गुम ही हो गए हैं या गुम हो जाएंगे, वो पहले से ही उन्होंने बता दिया। मुझे नहीं लगता कि 2 मार्च को मरियम साहबा जाएंगी वहाँ पे, और जिस तरीके से पहले भी वो 11 अगस्त को लाहौर लश्कर के साथ गई थी और जिस तरह बलवा किया गया था, नैब के दफ्तर का मुआसरा किया गया था, वहाँ पे जिस तरह तोड़ फोड़ जो आपने देखी और जिस तरह पुलिस वाले कई ज़ख्मी हुए, पथराव किया गया, उसके बाद जवाबी उन्होंने भी शैलिंग वगैरह की। तो बहरहाल मरियम साहबा ने तो यहाँ तक कह दिया जी लेज़र गन से बाकायदा मुझे टारगेट किया गया और ये शीशा जो टूटा है गाड़ी का वो लेज़र गन जो है उससे निशाना बनाया जाता है। राना सनाउल्ला ने भी इस तरह की बात की। अब मामला ये है कि एक तो हमजा शहबाज के हवाले से जिस तरह डोगर साहब ने बताया कि जनाब वो उनकी बेल हो जाएगी, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है मार्च में उनकी भी बेल हो जाएगी, तो वो तो आज आपने देख लिया कि हमजा शहबाज जो है उनको तो बेल मिल गई। अब नैब उसके ऊपर क्या कह रहा है कि हर चूंकि अब लेकिन साहब मैं एक वजाहत कर दूं, आज मरियम के हवाले से भी नैब ने वजाहत की है कि वो जो नोटिफिकेशन आया वो ठीक नहीं है, वो बल्कि वो नैब ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं। मरियम की बात सही होगी, तो मैंने कहा आज इस चीज़ की वजाहत की है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमने जारी नहीं किया। मैं तो पहले कह दिया, मरियम साहब ने कह दिया, तो वो डर गए, पता नहीं क्या वजह है। कमाल 6 माह तो पहले को अब नैब अब हमजा शहबाज की जानब से जो नैब का क्लैरिफिकेशन जो आई है, नैब का हमने बुलाया नहीं उनको, बुलाया नहीं, क्या मजाल है जनाब जरदारी साहब ने किया। खरल साहब आपने तो सही। अब नैब ये कह रहा है जी पोस्ट अरेस्ट जो बेल है जो हमजा शहबाज साहब को जो ग्रांट हुई है, जो मिली है, वो कह रहा है प्योरली ऑफ द बेसिस ऑफ हार्डशिप और लेंथी ट्रायल। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा हुई है defense took plea 20 months that हमजा is arrested since के 20 मंथ से वो चूँकि बंद हैं, जेल में हैं। he is an abettor to principal accused। बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो abettor हैं प्रिंसिपल अक्यूज के, वो प्रिंसिपल अक्यूज नहीं है, नॉट प्रिंसिपल अक्यूज हिमसेल्फ, यानी वो प्रिंसिपल अक्यूज के abettor हैं, खुद वो प्रिंसिपल अक्यूज नहीं है। फर्दर वो नैब कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है ऑन क्वेरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जब सवाल उठाया तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सबमिटेड इट्स रिप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट द ट्रायल ऑफ दिस केस में टेक एन अदर 10 से 12 मंथ का। उन्होंने कहा कि मजीद 1 साल लग सकता है इस ट्रायल में, लिहाजा एट दिस बेल वाज ग्रांटेड, मेरिट वाज नॉट डिस्कस्ड एट ऑल। ये नैब की जानब से कहा है और उन्होंने कहा कि ऑन मेरिट लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसमिस्ड बेल ऑफ हमजा शहबाज, क्योंकि उनकी जानब से एक क्लैरिफिकेशन है वो भी हमने आपके सामने रख दी। बहरहाल ये तो डोगर साहब ने भी कहा, हम भी इस तरह की बात कर रहे थे, प्रोग्राम में नाज़रीन देख रहे हैं कि हमजा शहबाज जो है बिलाखिर उन चूँकि बेल खुद वापस ली थी, अब उनको बेल मिल जाएगी और आगे शहबाज शरीफ साहब को मार्च में बेल वो भी मिल जाएगी। अब हमें नहीं पता कि वो क्यों बेल मिल जाती है। आज से 1 महीना पहले प्रोग्राम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे नून लीग के 3-4 बड़े लोगों ने कहा कि जी 17 तारीख को हमजा साहब जो हैं वो बेल अप्लाई करेंगे, हमें इशारा मिल गया है और 23 तारीख को उनकी बेल जो है वो फाइनल हो जाएगी। आज से मेरा था कि 1.5 हफ्ता पहले मैंने इस प्रोग्राम में भी कहा था कि जी कि नून लीग तो 23 तारीख का नाम ले रही, 23 तारीख को उनकी बेल हो जाएगी। 23 को कल निकाल चुके हड़ताल, वो हड़ताल थी। फिर मैंने नैब वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल उनकी बेल हो जाएगी।
तो मेरा मतलब नैब भी राजी अदालत में नैब ने अपोज नहीं किया, क्लैरिफिकेशन जारी कर 20 महीने रख लिया। उसके आगे उन्होंने कहा जी कि जब हमजा की बेल हो जाएगी तो उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है वो ये है कि शहबाज शरीफ की सेनेट के इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ की भी बेल होगी और ख्वाजा आसिफ जो है वो भी बाहर आ जाएंगे। वैसे उनका इलाज कंप्लीट हो गया जो जेल नैब के अंदर होना था, और जो उन्होंने 10-12 दफ़ा डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर ने उनको कहा जी आपकी हालत तसल्ली बख्श है, अब आप चले जाएँ। तो मरियम इस पर बहुत खुश होंगी कि देखिए उनके चचा भी बाहर आ रहे हैं जिनका, तो इसका मतलब ये कि मार्च में पाकिस्तान की सियासत में खासे टर्न आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी बाहर होंगे, हमजा भी बाहर है, आसिफ भी बाहर हो जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, मरियम भी होगी, नून लीग के अंदर खासी रसाकशी होगी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये याद रखें आप। वो लेकिन आज फिर बिलावल ने ये कहा कि जनाब कि मार्च में मार्च भी होगा। उसने कहा कि पार्टी कारकुन जो तैयार रहें। मरियम ने भी आज वज़ीराबाद में कहा कि वज़ीराबाद के लोग तैयार रहें, मार्च में मार्च होना है। तो अब देखें कि मार्च में मार्च होता है या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं सेनेट के इलेक्शन पर। अगर तो गिलानी जीतते हैं तो फिर शायद चीज़ें कुछ और तरह का टर्न लें, वरना मुझे तो लग रहा है कि फिर इसी तनख्वाह पे सब काम करते नहीं। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं फिर तो तरीके अदम एतमाद पहला ऑप्शन लेकर आना है ना उसके बाद, क्योंकि जरदारी साहब ने इसी बात नहीं, अदम एतमाद की तो बात ही नहीं हो रही उसामा साहब, आप गौर करें। जरदारी ने जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ को फ़ोन किया, जो फजलुर रहमान को फ़ोन किया, उसमें उन्होंने अदम एतमाद की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था हम मार्च करने को तैयार हैं आपके साथ, बस आप हमारे कैंडिडेट को जितवाएं, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, उनका बयान है, जरदारी साहब ने कहा कि आप देखें ना बिलावल अदम एतमाद की बात खुल के कर रहा है इमरान खान के खिलाफ, ना जरदारी साहब कर रहे हैं, अब वो मार्च की बात कर रहे हैं। फिलहाल वो नून और मार्च में वो जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने कामयाब बनाना है उसमें फिर उन्होंने जाना है। ये ज्यादा टास्क नहीं क्या है, ये उन्होंने कहा था ना, आपको पता है। ये तो पहले दिन से अंडरस्टैंडिंग है ना, उन्होंने कहा कि मार्च कामयाब आपको बनाना है, जब कामयाब हो गया तो फिर नून लीग ने और मौलाना फजलुर रहमान ने खुद पे पार्टी को यकीन दहानी कराई थी कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ रावलपिंडी और इधर के लोग ले आए, बाकी बंदे इकट्ठे करना हमारी। और मार्च से पहले शायद मरियम साहब वैसे ही बाहर चली जाए। नहीं, उसके बाद फिर मौलाना फजलुर शहबाज शरीफ हमजा जब आ जाएंगे तो फिर तो मार्च बड़ा भरपूर होगा, फिर तो मरियम साहब पहले और वो जो लाहौर जलसा नाकाम हुआ था अब नहीं होगा, क्योंकि हमजा और शहबाज शरीफ साहब तो मजबूत हो जाएंगे सब। हमजा या शहबाज मार्च के लिए बाहर नहीं आ रहे, वो अपना जो मामलात हैं उसके लिए बाहर अंदर हैं बैठे हुए, ये बाहर आ रहे हैं, उनकी अपनी अलाइनमेंट चल रही है, उनका इस सारे मामले के अंदर कोई लेना देना नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो टोकन पार्टिसिपेशन जिस तरह पहले भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने की फजलुर रहमान साहब के साथ, या इन्होंने जाके 1-2 दिन जाके चंद रहनुमा वहाँ पे खड़े हो गए। अब देखें ना कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हमने जो लॉन्ग मार्च है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और नून लीग यानी मरियम साहब उस वक्त बाहर थी, इन्होंने कामयाब बनाना है, और जब लाखों का जमे गफीर हो गया तो फिर हम उसमें कर सकते हैं। धरने में उन्होंने शहबाज शरीफ बाहर आते हैं तो नून लीग का सदर कौन है? मरियम नवाज तो नहीं है, वो तो शहबाज शरीफ है। तो पार्टी के फैसले शहबाज शरीफ करेंगे, ना कि मरियम नवाज करेंगी। आप पहले भी जब शहबाज शरीफ बाहर थे तो फैसले वही कर रहे थे, मरियम नवाज शरीफ को बीच में ले आती है ना, फिर फैसले वहां से करवा लेती हैं। वो तो मसला शहबाज शरीफ साहब इसीलिए तो मायूस होकर फिर अंदर बैठे रहे हैं अब इतना अरसा। मेरा ख्याल है कि अब वो अपने आप को असर्ट करेंगे और अब वो अपनी बातें मनवाएंगे। कैसे? मरियम तो कह चुकी हैं कि बयानिया मेरे चचा का चला ही नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, मुफाहमत कायल थे, वो सब फेल हो गया। फिर मैंने आगे कहा कि चचा जान साइड पे हो जाए, बस आप फारिग हो गए। तो चचा जान ने बड़ा टाइम दे दिया ना मरियम नवाज को, बड़ा टाइम दे दिया है। अब इतना टाइम देने के बाद अब चचा जान समझ रहे हैं कि मरियम का बयानिया उन्होंने जनाब वज़ीराबाद का एक इलेक्शन जीता पंजाब में, एक नौशहरा में पीटीआई की अपनी लड़ाइयाँ सामने आई हैं। अच्छा। और जो डस्का वाला है वो उसका तो भी फैसला ही नहीं हुआ, कि वो तो जुमेरात को फैसला होना है कि कितने तो भी लॉन्ग मार्च तक वो चली गई हैं। वो चले, उन्होंने कहा था दिसंबर में हुकूमत गिर जाएगी, वो आगे पीछे हो जाता टाइम, वो तो भी है कि बस इनका टाइम खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है उनको, तो ये लग रहा है। कर्नल साहब आपको क्या लगता है? वो तो कह रही हैं कि जी ये बीच में ना गिरती हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट सहारा ना दे, तो उनको तो ये लग रहा है कि सिर्फ
हैं, कोई एजेंसियां अभी तक इमरान खान के लिए काम कर रही हैं, वरना तो काम तमाम। देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो कोई इसमें इशू नहीं है। अब राय अगर मांगी है हुकूमत ने, आईनी हक है, सदर पाकिस्तान ने अगर उनको राय के लिए भेजा है, अपनी सेक्शन जो है जो आइन और कानून का तकाजा है, तो उसमें अच्छा आपको लगता है कि हमजा और शहबाज शरीफ साहब की ये जो रिहाई है जमानत पर, ये मरियम साहब नहीं हुई, सिर्फ हमजा की जब हो जाएगी, चले हमजा की हुई है, अगर शहबाज शरीफ साहब भी हो जाते हैं तो फिर ये मरियम साहब वाकई साइडलाइन होगी। बाबर साहब को तो ख्याल है कि मरियम साहब साइडलाइन हो जाएंगी। ऑफ कोर्स साइडलाइन हो जाएंगी, अंडरस्टूड बात है। जब देखें जब बाहर अंदर जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आके शुक्रिया अदा उन्होंने किया है, तो शहबाज शरीफ साहब जाहिर बात है पाकिस्तान पार्टी के सदर है, और जब सेनेट की टिकटों के मामला आया उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब से साइन करवाने पड़े। मरियम साहबा वो आपकी बात ठीक है, कार्ड जो खेलती है वालिद साहब वाला, तो उधर से आके वो कर लेती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की तरफ देख रही है। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली के अंदर, शहबाज शरीफ साहब है कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन ये जो सेनेट की टिकटें हुई हैं, साहब या फजलुर रहमान वाला बयान है साहब को पसंद नहीं करते, शहबाज में लेके जा रहा है पार्टी को। ये पार्टी के लोग ज्यादातर अक्सरियत ये चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब किस तरीके से अपनी आके कुव्वत दिखाएं, असर्ट करें, ताकि हमें को आगे आने फ्यूचर के लिए जो नून लीग या जो भी मुस्लिम लीग का नाम हो हम पॉलिटिक्स कर सकें। क्योंकि मरियम साहब या नवाज शरीफ साहब का जो बयान है ब्रेक का वक्त है, उसके ऊपर वो कह रहा है बिल्कुल हमारी तबाह बर्बाद करके रख देंगे। आपको क्या लगता है परवेज रशीद साहब को शहबाज शरीफ पसंद नहीं करते थे, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो खैर फिर अदालती हुक्म से 95 लाख उन्होंने दिया नहीं, 11 साल तक उनको पता ही नहीं था। मुशाहिदुल्लाह साहब मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी उसी कैटेगरी में थे। शहबाज शरीफ साहब की उनसे कोई वो बनती नहीं थी उस तरह। बहरहाल उनके बेटे को अब कहा जा रहा है, बाबर साहब ने जिस तरह कहा है कि उनके बेटे को शायद सेनेट का टिकट मिल रहा है, तो सेनेट की टिकट की तकसीम में तो शहबाज शरीफ ग्रुप उस तरह नहीं मुझे नजर आ रहा है। मतलब परवेज रशीद साहब चले वो नाहल हो गए, लेकिन टिकट तो उन्हीं को मिला, शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते थे उनको मिले। देखिए हम नवाज शरीफ जब तक हैं अल्टीमेटली तो नवाज शरीफ साहब की भी अगर तो शहबाज शरीफ प्रवेल कर रहे होते तो फिर अल्लामा साजिद मीर को कभी टिकट ना मिलता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।